नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। तो थंडरस्टॉर्म किस वजह से आते हैं? थंडरस्टॉर्म डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी फ्रिक्वेंटली। तो थंडरस्टॉर्म वहाँ आते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। लाइक अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना तो जो विंड होगी ना तो वो क्या है, ऊपर की तरफ राइज़ होने लग जाएगी। पता है मैंने आपको, वार्म एयर जो होती है वो ऊपर की तरफ राइज़ होने लग जाती है। तो इसकी जगह क्या होता है कि जो वाटर इसके अंदर क्या, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है ना एयर के अंदर प्रेजेंट, वो क्या होती है कि वो भी इस एयर के साथ क्या है, ऊपर की तरफ चली जाती है और ज़्यादा। ठीक है, तो जितना हाइट पे जाएंगे उतना ही क्या है, टेम्परेचर कम होता जाता है। तो ऊपर जब वो वाटर ड्रॉप्स क्या है ऊपर जाएंगी ना, तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाता है, वो फ्रीज़ हो जाती हैं। ठीक है, जम जाती हैं। और जम जाएंगी तो क्या है कि वापस नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जब वो वापस नीचे की तरफ गिरेंगी, क्या छोटी छोटी सी जो फ्रीज़ बूंदें होती है ना वाटर की, वो फ्रीजिंग, तो वो जब नीचे गिरेंगी तो वापस क्या है कि एयर तो ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो एयर के साथ वापस ये जो छोटे छोटे से जो होते हैं फ्रीजिंग बूंदें, वो वापस ड्रॉपलेट्स जो वो वापस क्या ऊपर की तरफ जाएंगी। तो यही क्या है, प्रोसेस अगेन एंड अगेन चलता रहेगा। मतलब ऊपर जाएंगी, फिर वो नीचे की तरफ आएंगी, फिर एयर की तरफ, एयर के प्रेशर से वो वापस ऊपर की तरफ चली जाएंगी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो मूवमेंट होता है ना, इसकी वजह से क्या है कि लाइटनिंग एंड साउंड की आवाज़ आती है एक, है ना। तो ये जो लाइटनिंग एंड साउंड बहुत तेज़ जो होती है ना, जिसको हम बिजली कड़कना कहते हैं, तो ये क्या होता है, थंडरस्टॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये इनका इसी वजह से थंडरस्टॉर्म आते हैं। तो यहाँ पे प्रिकॉशंस दे रखे हैं, जब भी थंडरस्टॉर्म आए तो हमारे को क्या है कि आइसोलेट हो जाना चाहिए, मतलब किसी शेल्टर के नीचे या किसी ट्री के नीचे हो जाना चाहिए हमें। ठीक है, तो हमारे को क्या है कि जैसे भी कोई भी मेटेलिक अम्ब्रेला जो होता है या मेटेलिक जो भी होता है ना चीज़ें, उनसे दूर रहना चाहिए। ठीक है, एंड जो गैरेजेस होते हैं, स्टोरेज शेड्स होते हैं, जो जितनी भी चीज़ें मेटल की बनी हुई होती है ना, उनसे हमें दूर होना चाहिए। एंड जो कार है या फिर बस है, उनको क्या है कि एक सेफ शेल्टर के नीचे रखना चाहिए। ठीक है, और अगर अपन वाटर में हैं तो हमें क्या है, वाटर से निकल के फटाफट बिल्डिंग के अंदर चले जाना चाहिए, क्योंकि वाटर भी क्या है कि कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, इसीलिए। नाउ जो हमारे थंडरस्टॉर्म आते हैं ना, इसकी वजह से क्या है कि साइक्लोन किस तरीके से बनते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो हीट है वाटर की, वो क्या है कि जब जो हीट होती है ना, वाटर को क्या चाहिए था, हीट चाहिए होती। जब वो अपना मतलब अपनी स्टेट क्या है कि लिक्विड से वेपर की स्टेट में जाता है, मतलब अगर लिक्विड है, लिक्विड को हम हीट देंगे तो वो क्या होगा, वेपर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा वाटर। तो ये जो वाटर होता है ना, क्या करता है, हीट लेता है एटमॉस्फेयर से, और किस में चेंज हो जाता है, वेपर्स के अंदर चेंज हो जाता है। देन ये जो वाटर वेपर्स होती है ना, ये वापस क्या है कि लिक्विड के अंदर चेंज होती हैं। ठीक है, तो क्या है, जब लिक्विड के अंदर चेंज होगी तो क्या बनाएगी, जो हमारी रेन ड्रॉप्स होती है ना, उसको बना लेती हैं रेन ड्रॉप्स जो होती हैं। तो जब हमारी रेन ड्रॉप्स बनती है ना, तो क्या होता है कि ये जो प्रोसेस होता है ना, इसके अंदर क्या होता है कि हीट रिलीज़ होती है। मतलब कि जब वाटर वेपर से जब लिक्विड, मतलब जो रेन ड्रॉप्स बनती है ना, तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हीट रिलीज़ होती है। वाटर क्या करता है, हीट रिलीज़ करेगा। तो ये जो हीट होती है ना, ये क्या करती है, एटमॉस्फेयर को गर्म कर देती है। तो जब एटमॉस्फेयर गर्म होगा तो आसपास जितनी भी एयर होगी वो भी क्या होगी, गर्म हो जाएगी। तो ये जो एयर होती है ना, गर्म एयर जो होती है, वार्म एयर होती है, वो क्या है, राइज़ करेगी, मतलब ऊपर की तरफ जाएगी। मैंने बताया वार्म एयर ऊपर की तरफ जाती है। तो ये क्या है, जो ऊपर की तरफ राइज़ होगी, और क्या है कि जो प्रेशर होगा ना, प्रेशर कम कर देगी। ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगी और प्रेशर क्या होता है, कम कर देगी। तो जो है और ज़्यादा जो एयर होगी ना, वो सेंटर ऑफ द स्ट्रॉम, मतलब जो स्ट्रॉम होता है ना हमारा, जैसे स्ट्रॉम ऐसे गोल गोल होता है, तो ये जो बीच में इसका जो सेंटर होता है ना, उसकी तरफ क्या है कि और जो एयर है ना, वो आने का ट्राई करेगी, और एयर उसकी तरफ जाएगी। तो यही जो साइकिल होता है ना, बार बार रिपीट होता रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है,
तो जिसकी वजह से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विथ वेरी हाई स्पीड। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपने पढ़ा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, तो क्या है कि लो प्रेशर के साथ क्या हो जाएगा, बहुत ही हाई स्पीड के अंदर क्या है, विंड क्या है, रिवॉल्विंग करने लग जाएगी, मतलब ऐसे गोल 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 रिवॉल्व करने लग जाएंगी, ठीक है। तो ये जो हाई स्पीड के अंदर जो विंड होती है, रिवॉल्विंग करती है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं, लाइक जो विंड की स्पीड है, विंड की डायरेक्शन है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ये क्या करती है, इन सभी की वजह से क्या कॉज होता है, साइक्लोन कॉज होता है, साइक्लोन बनता है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो ना कि यहाँ पर मतलब ये जो विंड है, ये ऐसे गोल 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 ऐसे, ये जो है ये यहाँ पर ये बीच में जा रही है, तो ये जो बीच वाला होता है ना, ये इसका क्या होगा, सेंटर होगा। नाउ डिस्ट्रक्शन कॉज बाय साइक्लोन्स, तो साइक्लोन्स की वजह से क्या क्या डिस्ट्रॉय हो जाता है। लाइक साइक्लोन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड के अंदर जो विंड होती है ना, या फिर जो वाटर होता है, वो क्या होता है, आता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस वजह से क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड होती है, तो ये क्या है कि डिस्ट्रॉय कर देता है हमारे हाउसेस को, है पोल्स जो होते हैं, या और भी जितनी चीज़ें होती है ना, उन सबको क्या कर देता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यहाँ पर जो होती है ना, विंड की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर है ना, वाटर क्या करता है कि जो हमारे जो शोर रहते हैं, मतलब लाइक हमारे जो किनारे रहते हैं ना, वहाँ पर क्या होगा कि पानी को उन किनारों की तरफ इतनी ज़्यादा स्पीड से भेजने लगेगा। तो हमको क्या पता लग जाता है कि जब अगर हमारा साइक्लोन बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स दूर भी होता है ना, उसके बावजूद भी हमारे को पता लग जाता है कि साइक्लोन आने वाला है। तो ये क्या है, इंडिकेशन होता है एक तरीके से, क्योंकि वाटर क्या है, विंड की वजह से क्या होगा, जो वाटर होगा ना, वो क्या है, किनारों तक आने लग जाएगा। तो द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट वाटर सरफेस इन द सेंटर। तो ये जो आई लिफ्ट होती है ना, वाटर सरफेस, मतलब ये जो यहाँ पर जैसे अपना जो भी साइक्लोन है, तो इसके बीच का ये जो होता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, आई लिफ्ट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लो प्रेशर होता है, ठीक है। द राइजिंग वाटर मे बी एस हायर 3 to 12 मीटर्स। जो राइज होता है ना वाटर की, मतलब जो लहरें होती है, वो 3 से 12 किलोमीटर, मतलब 12 मीटर्स तक की लंबी हो सकती है, इतनी ज़्यादा हाइट हो सकती है उनकी। तो इस तरीके से लगता है कि कोई वाटर वॉल मूव कर रही है शोर की तरफ, मतलब जो किनारे है ना, उसकी तरफ वाटर की वॉल्स आ रही हैं, ठीक है, मूव कर रही है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो सी वाटर होता है ना, वो क्या हो जाता है कि कोस्टल एरियाज, मतलब जो किनारे होते हैं ना हमारे, कोई भी जो भी किनारे हैं, जो हमारे सीज़ होते हैं बड़े बड़े, उन पे जो हमारी कंट्री के जो मतलब ये कोस्टल एरिया लग रहा है, जो किनारे लग रहे हैं, वहाँ पर क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लॉस होता है, वहाँ प्रॉपर्टी का लॉस होता है, ठीक है। जो फर्टिलिटी होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है सॉइल की, और कंटिन्यूस क्या है, रेनफॉल होता रहता है, मतलब बारिश होती रहती है बहुत ज़्यादा। तो क्या होता है, फ्लड की सिचुएशन आ जाती है, बाढ़ आ जाती है वहाँ पर। और जो हाई स्पीड की विंड है जो ब्लो होगी, तो इसकी वजह से क्या होता है, साइक्लोन आते हैं। साइक्लोन की वजह से क्या है, जो हाउसेस होते हैं, टेलीफोन्स होते हैं, जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, ये सब क्या होता है, डिस्ट्रॉय, डैमेज हो जाता है। नाउ ये जो साइक्लोन होता है ना, ये अलग अलग जगहों पे, वर्ल्ड की अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो मतलब कई जगहों पे इसको हैरिकेन भी कहते हैं, लाइक ये जो जापान है और ये जो फिलीपींस है, वहाँ पे क्या किसको कहते हैं, टाइफून भी कहते हैं। सो नेक्स्ट है आपका टॉर्नेडोज। टॉर्नेडोज क्या होते हैं कि ये क्या है कि अपनी कंट्री के अंदर तो ज़्यादातर आते नहीं हैं, ठीक है, बट कई जगहों पे ये आते हैं। तो ये क्या होते हैं, एक डार्क फनल शेप्ड के क्लाउड होते हैं, फनल शेप्ड के क्लाउड्स होंगे, जो कि क्या है कि स्काई से ग्राउंड की तरफ आते हुए दिखते हैं। हमको ऐसा लगता है कि स्काई से ग्राउंड की तरफ आ रहे हैं। तो ये बहुत से टॉर्नेडोज जो होते हैं ना, वो वीक होते हैं, बट कई वो जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब वायलेंट होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देते हैं चीज़ों को, क्योंकि इनकी जो स्पीड होती है ना, वो होती है 300 किलोमीटर्स पर आवर तक, ठीक है। तो जो टॉर्नेट्स होते हैं ना, ये क्या है कि किससे बनते हैं, साइक्लॉन्स से ही बनते हैं।
सो ये हमारी जो कोस्टल लाइन होती है ना इंडिया की, लाइक ये जो हमारा इंडिया का जो नीचे साउथ इंडिया जो हमारा है, साउथ इंडिया का जो पार्ट है, यहाँ पर क्या है, सारी जगह वाटर ही वाटर है। तो हमारा कोस्टल एरिया कौन सा होगा? कोस्टल एरिया, ये हमारा कोस्टल एरिया है इंडिया का। तो यहाँ पर क्या है कि साइक्लोन्स आते ही रहते हैं, और ख़ासकर क्या है ईस्ट पार्ट में, मतलब ये वेस्ट पार्ट हो गया इंडिया का और ये ईस्ट पार्ट हो गया। तो ये जो ईस्ट पार्ट होता है ना, इस जगह पे क्या होता है कि ज़्यादातर साइक्लोन्स वगैरह ये सब आते रहते हैं। ना हमारे को क्या क्या सेफ्टीज़ रखनी चाहिए साइक्लोन के टाइम। तो हमारे को क्या है कि जो साइक्लोन की जो साइक्लोन फॉरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस, तो हमें जो साइक्लोन का फोरकास्ट वगैरह होता है उसके बारे में हमें पता लगना होना चाहिए कि कब क्या क्या फोरकास्टिंग हो रही है साइक्लोन के बारे में। तो रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वेयरिंग टू द emergency, the ports, fishermen, ships and to the general public। तो हमें क्या है वार्निंग इशू कर देनी चाहिए कि गवर्नमेंट एजेंसीज़ होती हैं, जो फिशरमैन्स होते हैं, जो शिप्स होती हैं, जनरल पब्लिक होती है, उनको हमें वार्निंग दे देनी चाहिए कि साइक्लोन आने वाला है। देन जो कंस्ट्रक्शन होता है ना कि इस ऐसी जगहों पे जहाँ पर साइक्लोन्स आ सकते हैं, वहाँ पे क्या है कि शेल्टर्स वगैरह होनी चाहिए, इस तरीके का अरेंजमेंट करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव को, ताकि कि जो अगर साइक्लोन आए ना तो लोग क्या है कि फास्टली वहाँ पर सेफली जा सकें। ठीक है। सो अगर साइक्लोन आता है तो लोगों को भी अपनी तरफ से क्या क्या सेफ्टीज़ रखनी चाहिए। तो उनको भी क्या है कि जो भी वार्निंग्स इशू होती है ना टीवीज़ पे, टीवी के अंदर जो टीवी के थ्रू हो रही है, या फिर मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू जो वार्निंग्स आ रही हैं उनको पढ़ते रहना चाहिए न्यूज़पेपर में या टीवी के में देख लेना चाहिए। ठीक है। और हमारे को क्या है कि नेसेसरी अरेंजमेंट करने चाहिए खुद की तरफ से भी, कि जो भी हमारे हाउस होल्ड गुड्स होते हैं, जो भी हमारे क्या क्या हमारे को घर के अंदर पहले से रखना है, हमारे एनिमल्स, हमारे व्हीकल्स होंगे, उनको सेफ़ प्लेस पे रखना है। ड्राइव नहीं करना चाहिए रोड्स पे जब वहाँ पे वाटर आ रहा है या फिर फ्लड आया हुआ है या रोड डैमेज हो रखे हैं। ठीक है। तो इस तरीके की कुछ सेफ्टीज़ हैं जो लोगों को रखनी चाहिए। उसके अलावा और क्या क्या यहाँ पे दे रखा है कि प्रिकॉशंस क्या क्या रखने चाहिए, कि कंटेमिनेटेड वाटर नहीं पीना चाहिए, मतलब कि जो गंदा जो वाटर होता है ना वो हमें ड्रिंक नहीं करना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जो हमारी पावर लाइंस जो होती है ना वो भी क्या है गीली हो जाती हैं, तो हमको जो पावर लाइंस होती है ना उनको भी टच नहीं करना चाहिए। एंड बाहर नहीं निकलना चाहिए जस्ट फन के लिए। और क्या है कि तो और ये जो हमारे रेस्क्यू फोर्सेस होती है ना उनको भी हमें मतलब इस तरीके से प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए कि अपनी अलग अलग डिमांड्स के लिए हम उनको बोलें, और कोऑपरेट करना चाहिए नेबर्स को एंड जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं उनको भी। सो इन सब से बचने के लिए हमने क्या है कि कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी की भी हेल्प ली है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे को क्या है in the early part of the last century, coastal residents may have had less than a day to proper or evacuate their homes from an overcoming cyclones। सो पहले के कंपैरिजन जो अभी के जो रेसिडेंट है ना, जो कोस्टल एरिया के अंदर रहते हैं, वो लोग क्या है कि एक ही दिन के अंदर पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाते हैं अगर कोस्ट मतलब साइक्लोन आने वाला होता है तो। ठीक है। जो हमारे सैटेलाइट्स, जो हमारे रडार्स होते हैं ना, वो हमारे को क्या होता है पहले ही जो साइक्लोन के बारे में अलर्ट कर देते हैं। ठीक है। तो हमारे को बता देते हैं कि साइक्लोन आने वाला है 48 आवर्स से पहले ही। तो क्या है कि मतलब 48 आवर्स जो होते हैं ना, तो इसी टाइम के अंदर वो हमारे को बता देते हैं कि वार्निंग इश्यूज़ कर देते हैं इन 24 आवर्स के अंदर। ठीक है।
कि मतलब साइक्लोन आ सकता है, तो हर एक चीज़ का मैसेज का ब्रॉडकास्ट हो जाता है मतलब 1 घंटे में या आधे घंटे के अंदर तक, कि जो भी कोस्टल एरिया के पास जो लोग रहते होते हैं ना उनको पता लग जाता है। तो सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिज़ास्टर, और कई नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो कि साइक्लोन को मतलब जो भी डिज़ास्टर होते हैं ना उनको मॉनिटर करने का भी काम करते हैं। सो वी हैव completed this chapter. Thank you.